जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है वो बड़ा गंभीर है भाई। और विशेष सेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को पता है, उज्जवल कोचिंग कैंपस हर दिन आप लोगों के बीच में अपनी विशेष जो हर दिन घटनाएं होती हैं उनके ऊपर बात करता है। और साथ ही करंट जीके की क्लास भी आती है भाई, आपको पता है 8:30 बजे शाम के टाइम। तो चलिए दोस्तों, आज का एक विशेष सेशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बड़ा चर्चित विषय है। और विषय की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो अविश्वास हाल ही में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। और आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव का जो संबंध है, देख पा रहे हैं जैसे सोनिया गांधी जी हैं, साथ में ये अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इधर ये ममता दीदी हैं, ये केजरीवाल साहब हैं, ये लालू जी हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इधर के आपके सामने जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी साहब भी हैं। और ये इनके खिलाफ, यानी कि कुल मिलाकर के आप इस पिक से ये समझ सकते हैं कि ये सारे, जैसा कि कुछ दिन पहले घटनाक्रम हो रहा था जिसमें मैं बात करूं इंडिया बनाया गया, यानी कि जो पहले आपका यूपीए था वही कह सकते हैं, उसका बड़ा रूप इंडिया आप समझ सकते हैं। यानी कि सारे विपक्षी दल इनके साथ इकट्ठे हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम ये बात करने वाले कि किस प्रकार से जो विपक्षी दल है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, क्या कारण रहा अविश्वास प्रस्ताव का, क्या वजह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव, कितनी बार मोदी साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं, कहां पर है ये, कहां पे लिखा है, अविश्वास प्रस्ताव का कारण क्या है जो अभी लाया गया, कौन से नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, और अविश्वास प्रस्ताव का क्या प्रभाव हो सकता है प्रधानमंत्री तथा देश की सरकार पर, वो सारी की सारी बातें आज आप इस सेशन में देखने वाले हैं। इस सेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व रहने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी, और जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं जो जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सेशन रहने वाला है। तो मेरे आप लोगों से विनती है कि इस सेशन को स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, तो एक बार इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, ताकि लोगों को जो चीजें जानना चाहिए वो लोगों तक पहुंच सके कि अविश्वास प्रस्ताव का जो मतलब है वो क्या है, और मोदी पर कहां तक ये इफेक्ट डालने वाला है, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट है वर्तमान में उस पर कहां पर और कब घोषणा की गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको जान के हैरानी होगी, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला है इसी सेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं सेशन और लेते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, क्या है अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहला यही है कि अविश्वास न्यूज पे भी चल रहा है, आपको पता है हर जगह छाया हुआ है ये आज की डेट में। तो कम से कम ये तो पता हो कि ये हो क्या रहा है। देखिए संसद, आपको पता है लोकतंत्र के अंदर आपका एक अनुच्छेद है, अगर मैं बात करूं संविधान के भाग की अगर बात करता हूं, संविधान के भाग नंबर 5 के अंदर आपका एक अनुच्छेद है जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए संविधान का भाग नंबर 5 क्या डिफाइन करता है, आपका भाग नंबर 5 के अंदर एक आपका अनुच्छेद है 75 के अंदर कहा गया है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो चीजें एक बार आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, देखेंगे आप लोग, और इसका क्या मतलब होता है। देखिए क्या होता ही क्या है अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले तो ये आपने समझना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। यहां से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी, जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो पॉलिटी के इच्छुक है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा सेशन अच्छा रहने वाला है। कई सवाल जो आपके दिमाग में रहते हैं, जिनका आंसर आप ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं, वो यहाँ पर आपको बिना बताए बिना पूछे क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, उज्जवल कोचिंग कैंपस को एक बार शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल। संसदीय लोकतंत्र में सरकार तभी सत्ता में रहती है जो वह बहुमत में होती है। सरकार कब सत्ता में रहती है, तो बहुमत में होती है। और भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं सरकार बहुमत में रहने के लिए क्या चाहिए, जादुई आंकड़ा होता है, यानी कि कोई भी सरकार तब सरकार बनती है जब जादुई आंकड़े को टच करती है। यानी कि कोई सरकार अगर बोले कि मेरे पास 200, यानी कि कोई एक बड़ा दल सॉरी भाई, कोई एक दल, बड़ा या छोटा दल अगर ये बोले कि मेरे पास 272 सीट है, तो राष्ट्रपति साहब उन्हें बोल सकते हैं कि आप सरकार बने। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मतलब यह है कि इसके पास 272 सीट नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, हमें विश्वास दिखाए कि इसके पास सीट है। देखिए जब उसके पास सीधे निर्वाचित सदन में बहुमत हो, बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी कि 543 जो सीटें हैं इसमें 272 सीट हो। लोकसभा में अगर किसी सांसद को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, यही बात ये बोल रहा है, यही मैं बोल रहा हूं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आप ध्यान से सुनेंगे, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब लगे कि 272 सीट सरकार के पास नहीं है, यानी कि सरकार को समर्थन देने वाले लोग यहां पर नहीं है, तब आपके बीच में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
और ये अविश्वास जो प्रस्ताव आपका, ये बड़ा अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है भाई। इसके हम यहाँ पर बात करने वाले कि कब तक कितने आपके बीच में अब तक कितने प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। मैंने बात करी आपके तो 75 अनुच्छेद 75 के अंदर भी इसका जिक्र किया गया, एक्ट 75 में या भारत के संविधान के एक्ट 75 का भाग नंबर 5 में ये बातें आपकी कही गई है। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम, अब ऐसे नहीं है कि भाई सरकार है तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा नहीं, अब जैसे मेरे जैसा जाके बोल दे कि भाई ये तो प्रधानमंत्री मोदी साहब की तो सरकार में लोग हैं ही नहीं 272, ऐसे नहीं माना जाएगा भाई। इसके लिए क्या होगा, कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि जब वो बिल रख रहा होगा तो 50 लोग और उसका समर्थन करेंगे कि यस ऑफिशियली हमें भी लगता है कि इनके पास इतने सांसद नहीं है। इस प्रस्ताव को, अगला पॉइंट आपका, इस प्रस्ताव को स्पीकर के द्वारा स्वीकार करने के बाद 10 दिन के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे पहली बात यह कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसे स्वीकार कौन करता है, स्वीकार कौन करता है, अगर ये बात है तो आप जानेंगे स्वीकार करेंगे ओम बिड़ला साहब, और ओम बिड़ला साहब ने इसको स्वीकार कर लिया है। अब तौर पे आप इस बात को भी समझते हैं कि स्पीकर जो होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जो होता है वो तकरीबन उसी सरकार का होता है, जो सरकार होती है उसी का बंदा होता है, ये आप लोग जानते हैं। फिर भी वो स्वीकार करा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी सुंदरता है भाई। अब उसने स्वीकार किया, हालांकि स्पीकर आपका जो दल बदल कानून से बाहर होता है वो कोई किसी दल का हो, किसी एक दल का नहीं होता, वो अपना दल बदल सकता है, ये आपको पता है। उस पर दल बदल कानून काम नहीं करता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में दल बदल कानून किस पर काम नहीं करता है, तो आपका स्पीकर, आपके जो स्पीकर हैं उन पर काम नहीं करता। स्पीकर साहब इसको स्वीकार करेंगे, जो कि स्वीकार हो चुका है, और 10 दिन के अंदर, आपसे पूछे कितने दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर अंदर भाई इस पर क्या होगी, आपकी चर्चा होनी निहायत ही जरूरी है। अगर बहुमत साबित करना होता है किसको, सरकार को, प्रस्ताव के समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे लोकतंत्र के अंदर एक ये ड्रामा भी कह सकते हो आप कि जो विपक्ष है, जब कुछ भी हाथ में नहीं हो तो जनता को ये दिखाने के लिए कि हम कितने एक्टिव हैं, ये भी यहाँ पर एक भाव आ सकता है। ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया करती है। संविधान, हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 75 के 3 में, ये बात मैंने आपको सबसे पहले यही बोली कि आपका संविधान के अनुच्छेद 3 यानी 75 भाग नंबर 5 के जो आपका सब पार्ट है 3, वो ये बात, इस बात को बोल रहा है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। कितनी शानदार बात बोली है। देखिए, जो पढ़ने वाले लोग, आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के अंदर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जो है आपके, इनके मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, 78 लोग हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं 47 आपके राज्य मंत्री हैं, 2 स्वतंत्र प्रभार होंगे, और मेरे ख्याल में 29 जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री हैं। ये सारे के सारे जो मंत्री हैं, ये मंत्री परिषद, फिर ध्यान से सुनिए, 47 + 2 + 29, ये सारे के सारे जो लोग हैं आपके, ये किसके प्रति उत्तरदायी हैं भाई मेरे, ये सब सारे के सारे किसके प्रति, देखो लिखा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन अगर सिंगल मंत्री की बात करेंगे, क्योंकि जब हमें पढ़ाया जाता है कि देश के अंदर मंत्री कौन नियुक्त करता, तो देश के अंदर मंत्री नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है। तो सिंगल जो मंत्री जिसने नियुक्ति करी उसके प्रति उत्तरदायी होता है मेरे भाई। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से, मेरे बहन जो भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपके बीच में यहाँ आएंगी अगर आप इस सेशन को अच्छे से सुनते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यानी कि सिंगल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, बट मैं खाली याद है क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, अविश्वास प्रस्ताव होता ही क्या है। चलिए, ये जो हमारे टाइगर हैं आज के डेट के, ये टाइगर्स आपके बीच में हैं सारे के सारे भाई, अपने आप में तो सब टाइगर ही हैं, ठीक है, चाहे वो आपके केजरीवाल साहब हो, चाहे लालू साहब हो, चाहे आपके ये जो सामने बैठे हैं आपके खड़गे साहब हैं, जो भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये दीदी तो हैं टाइगर भाई, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम। ये बहुत बढ़िया भाई, है ना। क्या, कैसे हम ला सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर हो रही है कि सरकार के खिलाफ जो हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो वो क्यों। सबसे पहले तो ये आप इसको देसी भाषा में समझ सकते हैं भाई। हमारे घर में मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंडफादर की चलती है, और ज्वाइंट फैमिली में 20 लोग हैं, 20 में से 10 लोग 15 लोग हैं, वो बोले कि हाँ भाई हमारे ग्रैंडफादर की चलनी चाहिए, और 5 लोग बोलते हैं नहीं ये तो हाँ किसी और के चलने चाहिए, और उसके बाद वो बोले कि नहीं ये 15 भी है, 15 को भी भरोसा नहीं है, तो उस ग्रैंडफादर के खिलाफ वो लाया जाता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सरकार के खिलाफ पॉइंट नंबर 1 विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बहुत बढ़िया, मैं बात कर चुका हूं, और प्रस्ताव पर चर्चा कब की जाएगी, ये बात आपके बीच में आ जाएगी, और चर्चा 10 दिन के अंदर होनी आवश्यक है। मुद्दा क्या है, तो मणिपुर की स्थिति पर पीएम मोदी के बयान की मांग।
क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी साहब यानी कि पूरा खेल किसका हो रहा है, जो कुकी और मेतई जनजाति के बीच में जो आपका मणिपुर जल रहा है, उस मणिपुर पर विपक्ष चाह रहा है कि प्रधानमंत्री अपना बयान दे और हमसे सीधी बात करें कि ये क्या हो रहा है। विपक्ष अपना काम कर रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो विपक्ष ही होती है। जितना ज्यादा विपक्ष होगा मजबूत, उतनी ही ज्यादा लोकतंत्र की जड़ें नहीं होंगी। दोस्तों, ये बुरी बात नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही को भी रोकता है और सरकार को मजबूर करता है कि कुछ अच्छा काम किया जाए और जहां पे गलतियां हैं उनको सुधार किया जाए। ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने प्रस्ताव, किस आपका जो एमपी ने प्रस्ताव रखा है, आप लोगों से पूछेगा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपका गौरव गोगोई है। ये आपने ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि कितनी बार भी आपका अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज्यादा बार किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव, 15 बार अविश्वास प्रस्ताव वाली जो महिला है उनका भी हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर बात हो चुकी है। कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से, किसने भाई, अधीर रंजन चौधरी। अब आपसे पूछे कि अधीर रंजन चौधरी जो मीडिया से बात करते कांग्रेस के लोकसभा के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ये बात रखी कि अविश्वास प्रस्ताव को पेश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके बीच में अगली जो स्लाइड देखेंगे तो ये आपके बीच में समझ चुकी है। मैं फिर बता रहा हूं, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। यहां हम ये भी पढ़ने वाले कि पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव में किसकी सरकार गिरी, सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव वो किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाले हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है लोकतंत्र पर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें यहाँ पर, अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। हल्की फुल्की बातें मैं यहां पर आपको करता जाऊंगा। देखिए सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, बट फिर भी हो सकता है जहां तक होगा मैं निचोड़ करने की कोशिश करूंगा। मणिपुर के मुद्दे पर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि दूसरी बार जो आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया गोगोई के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहे, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ, तो वो किसका मुद्दा केवल कहे, मणिपुर और कुकी और मेतई जनजाति। ध्यान रखना, कुकी और जो मेतई जो जनजाति है, ये जनजाति बड़ी फेमस हो चुकी है। जनजाति जो है इनके बीच में आपस में क्या हो रखा भाई, आग जल रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। तो ये चर्चा चाह रहा है विपक्ष, बिल्कुल ये भाई हक भी है विपक्ष का कि आप चर्चा तो करें, आप हमें बताएं तो आप क्या कर रहे हैं और ये क्या है। इसलिए प्रस्ताव को सहारा ले रहे हैं। ये यहां पे लिख रखा, स्वीकार नहीं कर रही है, विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं कर रही कि चर्चा हो, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ठीक है अविश्वास प्रस्ताव उठाना चाहिए। इसका बाद क्या यह मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और ये उठाया भी जा चुका है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड आपको क्या बोलती है, क्या मोदी सरकार को चिंता करनी चाहिए। सही बात है, सोचने का विषय, क्योंकि लोगों की सरकार गिरती है भाई, और गिरी है। जैसे कि पीछे बीजेपी की सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी की। चलिए हम बात करें पर यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूं जहां तक मोदी की सरकार थोड़ी मजबूत नजर आ रही है मुझे यहाँ पर भी, है ना। मैं अगर बात करूं तो मोदी जो सरकार है ना मजबूत है यहाँ पे, क्योंकि आंकड़ा 272 चाहिए, आंकड़ा 272 चाहिए। और यहाँ अपना सरकार के पास एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो 331, यानी कि जो एनडीए जो सरकार है भाई आपकी, उसके पास सीट कितनी आपकी 331, कितनी सीटें आपकी 331 सीटें हैं एनडीए के पास। और खाली अगर बीजेपी की बात करोगे तो बीजेपी के पास है आपकी 303, यानी कि अगर खाली बीजेपी पार्टी के लोग भी अगर वोट करते हैं तो भी ये सरकार गिरने वाली नहीं है। बात अच्छी है, लेकिन अगर हो सकता है उसी सरकार में कुछ लोग, उसी पार्टी के कुछ लोग अगर ये चाहते हो कि हाँ भाई प्रधानमंत्री को, ये एक लोकतंत्र की सुंदरता यहां हमें देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री को इस पर बात करनी चाहिए, तो वो लोग यहां पर वोट कर सकते हैं। देखेंगे क्या होगा जब वोटिंग होगी, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही बहुमत साबित कर सकती है, ये तो सामने है भैया आपके ना। गैर एनडीए दल एक साथ अगर आ जाते तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। अगर ये हो जाए कि सारे के सारा विपक्ष एक साथ हो जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, हो नहीं सकता। सरकार के पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या है। ये डर कहां पर होता, अगर यहीं पर आपकी गठबंधन, देखिए हम कई बार बोलते हैं कि कौन सी सरकार कमजोर होती है, कौन सी सरकार या लोकसभा कब कमजोर होती है, जब वो गठबंधन में हो। गठबंधन का हमेशा टूटने का डर रहता है। यहां पर तो बीजेपी के पास 303 है, तो मेरे ख्याल में बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। खैर विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, बट मैं ये आपको बता रहा हूं, कोई राजनीतिक नहीं हूं मैं इतना बड़ा, बट ये बता रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि इस पर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि 303 बंदे सांसद लेकर के आपके बीजेपी सरकार बैठी है। ये पूरा देश भी देख रहा है, लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो कम से कम ये तो मान रहे हैं कि विपक्ष कुछ हरकत तो कर रहा है।
लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सरकार के भी कान खड़े होने चाहिए कि विपक्ष कुछ कर सकता है। लोकसभा में क्या है विभिन्न दलों की स्थिति, ये भी शानदार है आपके। देखिए, विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद एक नजर लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति पर देखिए तो डालते हैं। देखिए, लोकसभा बीजेपी 303 सीटें, वहीं आपका एनडीए घटक शिवसेना साथ में 13 है, आपका एलजेपी ये आपकी 5 रामविलास, ये जो रामविलास वाली 5 अपना दल सोनेलाल की 2 सीटें हैं, ठीक है। कांग्रेस के पास कितने 49 सीटें हैं, डीएमके के पास कितनी है 24 सीटें हैं, आपका टीएमसी के पास 23 हैं और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। ये तो हम मान सकते हैं कि सारे ये तो इकट्ठे हो ही रही हैं, ये तो सारे के सारे मोदी साहब के खिलाफ अपनी वोट डालेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है एक बार जरूर इस वीडियो को भाई एक बार शेयर करेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए और जो कि पता होती नहीं है, तो कुछ चीजें क्लियर होगा आप लोगों को, अच्छी बात है, देखेंगे। चलिए, संख्या बल में एनडीए मजबूत है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। संख्या बल में कैसे एनडीए मजबूत है देखेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय हो चुका है, यह बात बिल्कुल सही है। बीजेपी सहित एनडीए स्पष्ट रूप से मजबूत स्थिति में है। विपक्षी दलों की संख्या 150 से कम है। ओके, यह भी कहा जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट जो आपका यानी कि इंडिया की जो बात करते हैं ना, इंडिया INDIA, ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। आपसे पूछेंगे कि 2023 में किसका गठबंधन किया गया था, 2023 में सभी दलों को मिलाकर के उसका नाम क्या दिया गया था, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट आपका इंक्लूसिव अलायंस इसे कहा गया है कि घटक दल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो वो तो आ ही चुका है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका इंडिया भी है, 2023 में भी है, क्या है, ये सारी चीजें आपके बीच में है। कौन कौन प्रधानमंत्रियों को यानी कि कौन कौन से प्रधानमंत्रियों का अविश्वास प्रस्ताव के कारण देना पड़ा था इस्तीफा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सदन में अपने कौन से नंबर का, 2nd नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है। तुमसे मेरा क्वेश्चन है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मोदी साहब के खिलाफ कब लाया गया और किसने रखा था और मुद्दा क्या था। जिस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि गोगोई ने रखा है, 2nd बार रखा है, मणिपुर का मुद्दा है, और कारण क्या है कि विपक्ष से सरकार चर्चा नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय संविधान में विश्वास प्रस्ताव के लिए नियमों का कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, लेकिन 75 में कुछ बातें कही हैं। इसके 75 अनुच्छेद में इस प्रस्तावना को नियम 184 के तहत एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है कि कौन कौन से प्रधानमंत्रियों के अविश्वास प्रस्ताव के कारण देना पड़ा इस्तीफा, इसकी बात मैं आपको कर ही देता हूं। चलिए अगली स्लाइड के अंदर भाई दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से हर समय हर पल आप लोगों से जुड़ा रहता है, और जब भी कोई लगता है कि घटनाक्रम आपके बीच में पहुंचना चाहिए तो उसको पहुंचाया जाता है अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से। और जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग जानकारियां चाहें, वो एक बार उज्जवल परिवार से जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके अच्छा ही लगेगा आप लोगों को, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर मैं बात करता हूं, देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार सदन में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है, पहले भी कई सरकारों के साथ ऐसा हुआ है। भारतीय संविधान की विश्वास प्रस्तावना के लिए नियमों में कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रस्ताव को नियम जो आपका 184 है, यानी कि जो संसद की जो नियम आपका 184 के सामान्य प्रस्ताव के रूप में इसे पेश किया जा सकता है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भाई, और दिखाता हूं आपको। मोदी सरकार के खिलाफ दूसरा अविश्वास 4 साल पूर्व, है ना, यही तो क्वेश्चन था, लेकिन मैंने डेट पूछी थी आपसे, डेट अभी तक आई नहीं है, आएगी कैसे, अभी तो आपकी लोडेड क्लास है। तो आप इसको ना, अगर सिर में दर्द होता, चीजें समझ में नहीं आती, तो वीडियो को पॉज करें, चाय पानी पी करके आए, थोड़ा घूम के आए बाहर, है ना, सिर्फ क्योंकि ये चीजें कर सकती हैं सिर में दर्द, लेकिन जरूरी भी है जीवन में भाई आपका। 4 साल पूर्व मोदी सरकार के खिलाफ आपका पहला अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की पूर्व सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी द्वारा, चलो मैं ही आंसर दे देता हूं, तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा रखा गया था। पूछे आप लोगों से, पहला अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम पार्टी ने रखा था कब, 4 साल पहले, है ना। मुझे तुमसे प्यार था, आज भी हरा के भी रहेगा। विपक्ष मणिपुर जाति हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहता, इसलिए दूसरा प्रस्ताव आपके बीच में अभी आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे स्वीकार कर लिया है, ये बात आपके बीच में आ चुकी है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड, भारतीय इतिहास का कौन से नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है, तो 28वें नंबर का अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। कौन से नंबर का भाई, 28वें नंबर का प्रस्ताव है। तो फिर याद रखना भाई, पहले नंबर का जो प्रस्ताव है, पहले नंबर का
अविश्वास है। अविश्वास जो प्रस्ताव है ये किसके खिलाफ लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल PJN नेहरू के खिलाफ लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। आपसे पूछा जाता कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिनके खिलाफ लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। भारतीय संसद में अब तक कितने प्रस्तावों की बात हो चुकी है? 27 प्रस्ताव, 2800 आपके बीच में है। 2700 पर क्या प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिनमें से 3 अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये इफेक्ट देखिए आप, बहुत शानदार है कि कितने प्रधानमंत्रियों ने, जिसमें आपका मोरारजी देसाई शामिल है, जिसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी शामिल है, आपके 3 प्रधानमंत्रियों ने यहां पर इस्तीफा दिया है। किसके दम पर इस्तीफा लिया गया? अविश्वास प्रस्ताव के दम पर जबरदस्ती इस्तीफा लिया। भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी यहां पर सुंदरता हमें देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं वहन तो होता है, नुकसान तो होता है जब सरकार समय से पहले जाती है। एक लेक्चर सुन रहा था मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का, तो उन्होंने कहा था कि इन्हें इस योग्य बनाए कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। पहले बता दिया प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खुद कि 2023 में मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ये देखिए समझ बताती है ये बात, ये दिखाता है कि कोई नेता कितना समझदार है, उसे पहले ही पता है कि मेरे साथ क्या क्या घटनाक्रम हो सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आई थिंक मेरे ख्याल में तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो नहीं सकता है, ठीक है। जिसे पहले ही पता हो और जिसे पहले से अगर किसी चीज का पता है तो वो फिर काम करेगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए भाई, अविश्वास प्रस्ताव से पहली सरकार कब गिरी थी? यह आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे मैं बात करूंगा। इनमें से केवल एक ही बार ऐसा हुआ जब प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिरी गई थी। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण आपकी सरकार गिर गई थी। अविश्वास सरकार को गिराया कब गया था? जब 1979 में मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई कौन से देसाई है? ये वही मोरारजी देसाई है आपके जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जनता दल के साथ गठबंधन कह सकते हो, जनता दल के उससे आपका ये बना था। और ये बड़े पढ़े लिखे और बड़े मतलब तेज तर्रार टाइप के नेता भी थे, ऐसी बात नहीं है। यह प्रस्ताव कांग्रेस के YV चौहान द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ लाया गया था। यानी कि ऐसा पहला बंदा कौन था जिसने सरकार गिराई है विश्वास प्रस्ताव के थ्रू? वो है आपके YV चौहान। कौन? आपके YV चौहान। वर्ष 1987 में राजीव गांधी इसका सामना करना पड़ा। राजीव गांधी को भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोकसभा में अपने भारी बहुमत के कारण साधारण ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को हर दिया था या हटा दिया था कह सकते हो। उनके खिलाफ पहला ये प्रस्ताव था जनमत किसने रखा था? जसवंत सिंह ने ये प्रस्ताव रखा था। कब? आपका राजीव गांधी के खिलाफ 1987 में पेश किया गया था, जिसे उन्होंने 40 वोटों से क्या कहेंगे हम इसको, 40 वोटों से हरा दिया था। कितने वोटों से हराया? 40 वोटों से इस प्रस्ताव को हराया था। ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कब लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव? तो 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था आपका? 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ये मैं आपको बोल चुका हूं। और यह प्रस्ताव अगस्त 1963 में किसने रखा था? आचार्य JB। ये नाम आपने जरूर याद रखने कि पहला आपका जो प्रस्ताव था अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य JB के द्वारा रखा, JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था, जिसके पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और खिलाफ कितने पड़े थे? उस प्रस्ताव के खिलाफ 347 वोट पड़े थे। ये आपने ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगली स्लाइड की तरफ। आप समझ सकते हैं पहला कब आया, किन प्रधानमंत्रियों को देना पड़ा था इस्तीफा? देखिए मोरारजी देसाई को देना पड़ा। यहां पर मोरारजी देसाई को 1979 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरी थी। उसके बाद दूसरे कौन आपके भाई? बीजेपी VP सिंह 1989 में बीजेपी समर्थन में वापस लेने के बाद VP सिंह की सरकार भंग हो गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना। यानी कि पहली कब गिरी है? 1979 में। उसके बाद 10 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 10 साल बाद फिर प्यार हो गया। किसको? VP सिंह की सरकार को प्यार हुआ। दोबारा दूसरे प्रधानमंत्री आपके VP सिंह है। तीसरे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो ये वो प्रधानमंत्री है जो देश के आन बान शान, जिसकी झलक आज हमें ना झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 तो आ ही रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हमारे सामने है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो 1999 में 1 वोट से सरकार गिरी थी, ध्यान रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व वाली सरकार केवल 1 वोट से अविश्वास प्रस्ताव से चूक गई थी, ये आपको पता। और फिर रेजिग्नेशन देना पड़ा किसको? प्रधानमंत्री को। ये आपने ध्यान रखना, जिसके कारण बीजेपी को इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले 1996 में बीजेपी को विश्वास प्रस्ताव में 13 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि ये भी है भाई आपका 96 में भी आपका 13 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद 99 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने केवल 1 वोट से अविश्वास प्रस्ताव जीतने से चूक गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। HD देवगौड़ा, हैदर अली देवगौड़ा, जनता दल के देवगौड़ा 1996 में कांग्रेस समर्थन संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट की बात हो रही है भाई यहाँ पर। तो उससे
नामक गठबंधन से प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि कुछ महीने बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया तो गौड़ा सरकार को भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। प्रस्ताव 11 अप्रैल 1997 को पेश किया गया था और सरकार प्रस्ताव हार गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पॉलिटिकल चीजें हैं, हमें अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट योर बैक इफ यू आर मैं कहूं एक जागरूक नागरिक, है ना। चलिए, इंदिरा ने 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। आपसे पूछा जा सकता है देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्तावों को सामना किया, तो इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी को अधिक अविश्वास प्रस्ताव 16 प्रधानमंत्री के रूप में उनके 16 साल के कार्यकाल में 1966 से 77, 1980 से 84 में इनके दौरान 15 प्रस्ताव शामिल हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। लेकिन वो तो भाई गूंगी गुड़िया थी, और गूंगी कितनी थी वो उसने दिखाई दिया था जब वो प्रधानमंत्री बन गया, क्या ना। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, ये था भैया आज का सेशन आपका एक छोटा सा, जिसमें हमने बात करी, एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, हमने बात करी आज आप लोगों के बीच में कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बात करी है। तो उनकी 1-2 मिनट में मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहूंगा। हमने बात करी कि सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके खिलाफ लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव कहां से लाया जा सकता है, कितनी बार लाया गया, अब कौन लेकर के आया, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसने अविश्वास प्रस्ताव झेले हैं, अविश्वास प्रस्ताव का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया के तहत, सामान्य बहुमत के तहत इसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। दोस्तों 184 की धारा के तहत इसको पारित किया जाता है। क्या इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कौन से नंबर का, 28वें नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है। 15 प्रस्ताव आपके 16 साल के कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने झेले थे। पहला प्रस्ताव 1963 में रखा गया था, जेबी कृपलानी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी है, हैदर अली देवगौड़ा की सरकार गिरी है, आपकी और किसकी सरकार की, वीपी सिंह की सरकार गिरी है, और साथ में मोरारजी देसाई। 4 प्रधानमंत्री हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के चलते रेजिग्नेशन दिया है, और अब 10 दिन के अंदर इसके ऊपर बात होनी है। ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब ने इसको स्वीकार कर लिया गया है। गोगोई के द्वारा जो एमपी हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोगोई कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को बोल दिया है। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा के नेता हैं, उन्होंने विपक्ष के, उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने वो अपना बखान कर चुके हैं कि हमें विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बड़े सुंदर से विषय पर हमने आज बात करी है, और ये जो विषय था, सुंदर विषय, ये था अविश्वास प्रस्ताव, एक लोकतंत्र की बहुत सुंदर पहचान जो कि आपके बीच में ये है। और आज 10 दिन के अंदर अंदर इस पर अगर चर्चा होनी है तो ये होगी। रिजल्ट क्या रहेगा, हालांकि मुझे देखने में ये लग रहा है कि ये जो आपके सामने जो बंदा है ये बहुत मजबूत स्थिति में है। ये इन्हें जो सारी मिलकर के कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे, बट ये एक लोकतंत्र की सुंदरता दिखा रही है। मैं इनको भी सलाम करता हूं, ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे हैं, चाहे कर्तव्य कैसा भी है, ये अपना काम कर रहे हैं। हालांकि इस बंदे ने पहले ही बोल दिया था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ आएगा 2023 में, और लोकसभा के अंदर ये बात इन्होंने बोली थी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट्स, एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे। आपके कमेंट्स हमें चार्जिंग का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर एक बार दोबारा से हाजिर होगा आप लोगों के बीच में अपना एक सेशन लेकर के, विशेष सेशन लेकर के। और वैसे तो करंट जीके की क्लास आपके बीच में आती ही रहती है। तो थैंक यू, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में दोबारा से आप लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।